आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे डायस्कोरिया हिस्पिडा की और इसके मस्कन वगैरह का भी आप बारीकी से मुशाहिदा कीजिए। तो ये देखिए, इस किस्म से इसके पत्ते नजर आते हैं। 3 के जोड़ में लगे हुए ये पत्ते होते हैं और इनकी जसामत का भी मैं आपको पैमाइश पट्टी लगाकर अंदाजा लगवाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसकी सबसे अहम शनाख्त जो है इसके पत्ते, उनका मुआयना कीजिए। तो इस किस्म से इसके पत्ते नजर आते हैं। इनकी जसामत तकरीबन 9 इंच की है। ये इसके मुकम्मल नशोनुमा पा चुके पत्ते हैं। इन पत्तों का जोशांदा यानी नए पत्तों का जोशांदा भी इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर से जिस्म में फौलाद की मकदार बढ़ाने के लिए इन पत्तों का जोशांदा मुस्तमिल है। और ये देखिए, इसका मस्कन बारीकी से इसके मस्कन को भी देखिए। हमारे यहाँ गहरे जंगलों में ये पाई जाती है और इत्तेफाक से इसके बाजू में इसी के खानदान से ताल्लुक रखने वाला और एक पौधा है। और ये देखिए, इसका तना कुछ इस किस्म से नजर आता है। इसके तने पर कांटे कांटे होते हैं, ये भी इसकी शनाख्त है। और ये एक सिम्मी दवा है, लिहाजा इसके मुसले के तौर पे किसी खट्टी शय का इस्तेमाल करना होता है। खासतौर से इसकी सब्जी पकाते वक्त इसके अंदर इमली वगैरह डाली जाती है। तो ये देखिए, इसके कंद का मिजाज गालिबन गर्मोतर होना चाहिए, लेकिन मुदब्बर करके उस कंद का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, ये कंद भी मैं आपको निकाल के बताऊंगा, निशानदही मैं कर देता हूं ताकि आप ये समझ सकें कि किस किस्म से इसी बेल का कंद निकालने पर वो किस किस्म से दिखता है। तो ये देखिए निशानदही, और यही कंद मैं आपको निकाल कर भी बताऊंगा ताकि हर एतबार से प्रैक्टिकल आप मुफरदात को समझ सकें। और ये देखिए, इसके खानदान से ताल्लुक रखने वाला और एक पौधा जिसका नाम डायस्कोरिया बल्बीफेरा है, इसकी शनाख्त मैं आपको करवा चुका हूं। और ये देखिए, दूसरा डायस्कोरिया हिस्पिडा, इसके 3 पत्ते हैं और डायस्कोरिया बल्बीफेरा का एक पत्ता, जिसकी जसामत आप पैमाइश पट्टी की बिना पर लगा सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 इंच का ये पत्ता होता है। इसकी अलग अलग किस्में हैं। डायस्कोरिया यानी याम फैमिली में बहुत सारे पौधे होते हैं। अक्सर की शनाख्त में आपको करवाते रहता हूं। और ये देखिए, इसके मस्कन का यहाँ पर तीनों ही किस्म के डायस्कोरिया फैमिली से ताल्लुक रखने वाले प्लांट्स हैं। तो ये देखिए, इस किस्म से इसकी गुलदारी होती है। इसकी गुलदारी इसे बारिश आने पर यानी तकरीबन जून जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में इसे फूल लगने लगते हैं। और ये देखिए, इस किस्म से इसके फूल होते हैं। इन फूलों का तो हमें दवान इस्तेमाल कम ही करना होता है, हालांकि इसकी सब्जी पकाकर कुछ इलाकों में खाई जाती है। इसके लिए इसके ताजा सिरों का यानी कोपलों का इस्तेमाल करना होता है। तो खासतौर से कबायली इलाकों में या आमतौर पर देहाती इलाकों में इसकी सब्जी पकाकर खाने का एक रिवाज है। तो ये देखिए, इसके पत्ते हर जगह 3 होते हैं। जिस तरह ढाक के 3 पत्ते होते हैं, इसी तरह इसके भी 3 पत्ते होते हैं। तो इस नजरिए से भी इसे देखिए और इसके मस्कन का और इसकी हर शय का अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। इसके मुख्तलिफ हिस्सों का मैं आपको इसका कंद भी निकाल के बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये देखिए। और ये एक सिम्मी दवा है और किस किस्म से ये दरख्तों पर चढ़ी हुई होती है। तो इस बेल का और इसके ये देखिए, इसके जो गुलदारियां हैं उसका भी आप लोग अंदाजा लगाइए। काफी खूबसूरत है ये, लेकिन गहरे जंगलों में जाना काफी जानलेवा भी होता है। इसको हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल है। हमारे यहाँ तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दूसरे इलाकों में बासानी भी इसे देखा जा सकता है। तो ये देखिए, किस किस्म से ये दरख्त पर चढ़ी हुई है। काफी बड़ी ये बेल होती है और इसका कंद दवान इस्तेमाल करना होता है, मुदब्बर करके इस्तेमाल करना है वो कंद। चूंकि वो एक सिम्मी शय है, लिहाजा आमतौर पे उसके मुसले के तौर पर खट्टे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए, इसके बाजू में इसकी दूसरी नई और छोटी बेल भी लगी हुई है। अब इसके कंद का मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। इसका कंद निकालने पर कुछ इस किस्म से नजर आता है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे आलू एक साथ रख दिए गए हों। गर्म तर मिजाज होने की वजह से दमवी आजा में ताकत पैदा करने की अजीब सलाहियत इसमें है, मुदब्बर करके अगर इस्तेमाल किया जाए तो। और ये देखिए, पैमाइश पट्टी की बिना पर आप इसकी जसामत का भी अंदाजा लगा सकते हैं। और इस कंद को सुखाकर मुदब्बर करके फिर उसका दवान इस्तेमाल किया जाए तो ये मुसम्मिन बदन है, मुकव्वी बा है, दमवी आजा में कुव्वत पैदा करने की अजीब सलाहियत इसमें है। तो ये वही कंद है जिसे मैंने जमीन से निकाला था। निशानदही मैं दोबारा कर रहा हूं। और इसके पत्ते ये देखिए, हालांकि ये टूट गए हैं अभी मेरे निकालने की वजह से। और इसका मस्कन बड़ा ही अजीब किस्म का इसका मस्कन है। ये पहाड़ों में होती है या फिर गहरे जंगलों में हमारे यहाँ ये बेल पाई जाती है। तो हर एतबार से इसके कंद का भी आप मुआयना कीजिए।
थोड़ी सी दवाएं हैं ये, लेकिन इन्हें मुदब्बर करने का हुनर अगर हमें आ जाए तो फिर हम इसका दवान बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये इतनी मौसर हैं कि इन्हें कुश्ताजात की जगह पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये देखिए इंतहाई महर्रिक बाह्य शय है, और ये देखिए किस किस्म से इसका कंद नजर आता है। इसके अंदर का भी मुआयना कीजिए, मैंने इसको ये देखिए छील दिया है, तो इस किस्म से ये अंदरूनी तौर पर होता है। हालांकि सुखाने पर ये थोड़ा सा पीले रंग का हो जाता है। तो ये देखिए, और मुसले का जिक्र मैं तो उन्हें कर दिया, दीगर खट्टी चीजों से भी आप इसकी इस्लाह कर सकते हैं, मुदब्बर कर सकते हैं। और डायस्कोरिया जीनस से ताल्लुक रखने वाले जितने भी पौधे हैं वो तकरीबन सब गर्मतर मिजाज के मुकव्वी और महर्रिक माने जाते हैं। तो इसे जरूर इस्तेमाल कीजिए। खुदा हाफिज।